होलसेल जो है यहाँ पे एक जो सेलर है मतलब पीएल है, कोई ब्रांड है जो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहा है आपके इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर, तो उसकी आपने परमिशंस लेके उसको आपने रीसेल करने की परमिशंस जो है आपने उस मैन्युफैक्चरर से लेनी होती हैं। अच्छा, रीसेल करने की परमिशंस आपने लेनी होती है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो कस्टमर आप जनरेट कर रहे होते हैं, वो बेनिफिट भी आपको प्रॉफिट भी रेशो मिल रही होती है। तो ये चीज़ जो है अमेज़न में होलसेल के नाम से जानी जाती है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने बल्क में ले लेनी है, आपने बेशक प्रोडक्ट्स की परमिशंस लेनी होती है कि आप उसको एज़ अ रीसेलर के तौर पे आप अमेज़न के ऊपर आप सेल कर सकें। और इसमें ये चीज़ होती है कि आप अपने नाम से नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपने किसी की मैन्युफैक्चरिंग ली होती है और इसपे प्राइवेट लेबल किसी और का होता है जो कि हम ऑलरेडी प्राइवेट लेबल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। और इसकी जो ये वैसे क्योंकि इसपे इन्वेस्टमेंट की कोई हेवी इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस वजह से ये मोर प्रॉफिट अर्न करता है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है। ये इस वजह से करता है क्योंकि इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और आप जो है इसके ऊपर काम अगर आप करना चाहें एज़ अ होलसेल के ऊपर तो ये आपका स्टार्ट जो है तकरीबन 1000 से $2000 तक जो है ना इसका इनिशियल बजट रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और इसके साथ-साथ इसके साथ हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि जो भी चीज़ हमने सर्च करनी है हमें जो भी प्रोडक्ट हमने जिसका हमने लाइसेंस लेना है या परमिट लेना है आपके पीएल से या ब्रांड ओनर से एज़ अ रीसेलर के तौर पे, उसकी हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वो ब्रांड की रेपुटेशन, उसके रिव्यूज़ ये चीज़ें जो हैं ये बीट करती हों मतलब आपकी मार्केट में इसका लेवल जो है वो तकरीबन 5.5 से 6 स्टार तक क्योंकि 10 स्टार्स टोटल होते हैं तो 5.5 तक कम से कम मिनिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत बेहतर है। अच्छा और राइट बैंड रिक्वायर्ड ये आपके सामने लिखा हुआ है जैसे थर्ड पॉइंट राइट बैंड रिक्वायर्ड है या क्योंकि राइट ब्रांड ही आपको राइट थिंग्स की परमिशन भी देगा और आपको सेल करने की भी एबिलिटी होगी और उसके ऊपर उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर मेडिकल के हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं वो सब मीट करते होंगे। और एज़ अ होलसेलर के तौर पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आप उसकी पीपीसी पे पर क्लिक की जो आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है अपनी प्रोडक्ट्स की, वो आपने उसकी मैनेजमेंट जो है वो आपके ऊपर आसान हो जाती है क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर तो इस पे हम बात करेंगे थोड़ी-सी प्राइवेट लेवल की भी साथ-साथ क्योंकि इस पे आपको ये चीज़ मिल जाती है कि आपने जो है वो प्राइवेट लेवल में आपने मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी है, पैकिंग भी खुद करनी है, शिपमेंट भी खुद करवानी है और रिस्पांसिबिलिटी पेमेंट्स की भी आपकी होनी है। और तो ये एक कमिटेड पर्सन की या कमिटेड फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्राइवेट लेवल के काम होते हैं लेकिन जो होलसेलर है फॉर एग्जांपल आप पार्ट टाइम भी आप क्योंकि अमेज़न के ऊपर मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वीए सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे कि आप सारे लर्नर्स हैं आपको वीए सर्विसेज देनी होती हैं तो उसमें आपके लिए ये आसानी हो जाती है क्योंकि आप उस पे पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी लग रही होती है और प्रोडक्ट्स भी किसी की हो रही होती है और रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचता है कि आप उसकी पीपीसी मैनेजमेंट, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह को मैनेज कर सकें या आपके जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और आप जो ऑर्डर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट है तो आपके पास तो 2-3 ऑर्डर्स होंगे तो ज़्यादा फ़ील नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं तो एज़ अ पीएल पे अगर आप जाएँगे तो फिर तो आपको डेफ़िनेटली आपको अपने साथ एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ेंगे क्योंकि हंड्रेड्स 100 प्लस जो 1000 प्लस ऑर्डर्स जो होते हैं, ये तभी जनरेट हो जाते हैं। एक तो आपकी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हों जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं ये भी ऊपर और उसके ऊपर दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि जो एज़ अ होलसेलर के तौर पे आप कर रहे हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास इन चीज़ों का काफ़ी सारा टाइम बच जाता है क्योंकि आपने ना मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ना आपने यूनिट ऐसा कोई रन करना होता है। तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी होती है कि आपने जो पीपीसी मैनेजमेंट वगैरह है, पे पर क्लिक की जो मैनेजमेंट है वो आपने बीट कर लेते हैं आप।
इस पे एक चीज़ और है कि आपने लो मार्जिन होलसेल पे तो आपको लो मार्जिन मिलता है। होलसेल का जो को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। इसके ऊपर मार्जिन वैल्यूज़ जो होती है वो लो है क्योंकि हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते। और ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं मतलब क्योंकि एज़ अ पार्ट टाइम अगर आपने एज़ अ वीए की सर्विसेज़ देनी है तो आपके पास मार्जिन लो होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि $1 या $2 तक की बात हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट और आपका मैक्सिमम रेवेन्यू कितना है, जो कि हम और आगे आने वाले सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो मैंने जो डेमोंस्ट्रेशन मैंने दी हुई है, उसके अंदर आप लोगों ने शायद नोट भी किया होगा कि $25 तक मिनिमम जो है ना आपका टोटल वर्थ होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स की। और इसकी जो लास्ट पॉइंट है होलसेल के हवाले से, इस पे आप देख लें कि सेफ मेथड है, मेथोडोलॉजी सेफ है और बेनिफिशियल है क्योंकि आपने इसको सेफ वे में करना होता है और इस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टैक्सेस की और ये सारी चीज़ें ये आप पे नहीं आती, ये ब्रांड पे आती हैं, इसलिए ये सेफ मोड में चली जाती है चीज़। क्योंकि इस पे अगर आपको टैक्स वगैरह और जीएसटीज़ वगैरह करनी पड़े, पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर किसी भी स्टेट में, तो आपको सेल्स टैक्सेस वगैरह और अपनी जो टैक्स वैल्यूज़ हैं, उनको बीट करने के लिए आपको बीट करने की ज़रूरत एक्चुअली नहीं होती है एज़ अ होलसेलर, एज़ अ रीसेलर बेसिकली क्योंकि होलसेलर को हम एज़ अ रीसेलर भी लेंगे क्योंकि ये इसका बेसिक काम है ही ये कि आपकी प्रोडक्ट्स किसी की हों और आप उसके ऊपर बिज़नेस जनरेट कर रहे हों। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट की फुलफिलमेंट के हवाले से हम थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे अब।